हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द वन एंड ओनली द सब्जेक्ट ग्रुप। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं आपके लिए सोशल साइंस की वीडियोस लेके आता हूं, तो आज मैं एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूं जो कि होने वाली है क्लास 6 की हिस्ट्री की गाइस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 1 से, जो कि हमारा हिस्ट्री की बुक का है, आवर पास्ट क्लास 6 का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो हमारे चैप्टर का नाम है क्लास 6 का, वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब है क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और हिस्ट्री का जैसे कि पता होगा कि आई विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक यूनिट, और बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं और क्या क्या जान सकते हैं हम हिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 है हमारा हिस्ट्री क्लास 6 का। ठीक है, तो मैं आपके साथ तेजवीर, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं एसएसटी की प्लेलिस्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको जो डायरेक्शन है उसकी नॉलेज देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री, जियोग्राफी और बहुत सारी बुक्स में। क्योंकि एसएसटी का मेन बेस होता है डायरेक्शन। हमें अगर डायरेक्शन नहीं पता तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस अगर ये हमारा जैसे इंडिया का मैप है, तो 6th क्लास की जो बुक है वो हमारी बस इंडिया से डील करेगी, इंटरनेशनल से डील नहीं करेगी कि बाहर के बारे में जानेंगे। ये ध्यान में रखना, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो इंडिया से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर की साइड देखें, जम्मू कश्मीर की साइड, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, और नीचे की साइड हम चेन्नई की साइड, तमिलनाडु की साइड देखें तो वो हमारी साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये तो सबको पता होगा नॉर्थ और साउथ का है। लेकिन ईस्ट और हमारा जो वेस्ट है, इसमें सबको दिक्कत होती है याद करने में कि हम याद कैसे करें। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, तो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। ठीक है, वेस्ट, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेस्ट, जहाँ पे वेस्ट पड़ रहा है वो डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। ठीक है, इसका अपोजिट वही डायरेक्शन में है। ठीक है, और हम अगर वेस्ट की देखें तो वेस्ट डायरेक्शन हमारी गुजरात की साइड है। मतलब कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट साइड में हमारा ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बतानी थी। तो आइए अब नेक्स्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बेस से स्टार्ट करके बताऊंगा कि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते क्यों हैं। आप जब भी बुक खोलोगे या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचते होंगे हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हिस्ट्री बोरिंग है और ये सब चीज़ें, लेकिन किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया होगा हम पढ़ते क्यों हैं। मेन ऑब्जेक्ट, हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं लोग क्या खाते होंगे, क्या कौन से कपड़े पहनते होंगे और किस टाइप के घर में वो रहते होंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे कि और चीज़ हो गई, हम उन जो हंटर्स हैं, मतलब कि जो शिकारी हैं, उनकी ज़िंदगी पहले कैसी रही होगी, किसानों की ज़िंदगी कैसी रही होगी, जो हमारे शासन करते थे, जो राजा थे, उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, और बहुत सारे कॉमन लोगों की, मतलब कि वहाँ पे जो साधारण लोग रहते थे उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। ठीक है गाइस, और हम ज़्यादा चीज़ें जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि बच्चे, जैसे कि आज के बच्चे पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, मैनी मोर गेम्स दे प्ले। तो पहले के बच्चे कौन सी गेम खेलते होंगे, ठीक है, और कौन सा गाना गाते होंगे, ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं पास्ट में। हिस्ट्री की बुक में हम ये सारी चीज़ पढ़ते हैं। तो गाइज अब देखते हैं वेयर डिड पीपल लिव। अब लोग पहले कहाँ रहना शुरू किया होगा, लोगों ने कहाँ रहते होंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो मैं आपको बस इंडिया का डील कर रहा हूँ, इंडिया के साथ डील कर रहा हूँ, नॉट विद द इंटरनेशनल और द वर्ल्ड के साथ डील नहीं कर रहे हैं हम, बस इंडिया के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि ये 6th क्लास की बुक है, तो ये हमारे को बेस क्रिएट करेगी, तो हमारे इंडिया के बारे में हमें हेल्प करेगी कि इंडिया के बारे में नॉलेज गेन करें। ठीक है, तो
पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर फॉर 100,000 ईयर। तो क्या हुआ, सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया इंडिया में, नर्मदा रिवर के पास। 100 से 1000 सालों तक उन्होंने नर्मदा रिवर के पास रहना शुरू किया। तो आप सोच सकते हो कि नर्मदा रिवर कहाँ है। ठीक है, तो आप मेरे को पक्का कमेंट सेक्शन में बताना कि नर्मदा रिवर कहाँ पे सिचुएटेड है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो गाइस नर्मदा रिवर के पास ये जो लोग थे पहले के, वो 100 से 1000 साल तक रहे। तो एक और क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में लिख सकते हैं कि इन्होंने रिवर के पास ही रहना क्यों शुरू किया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़ गाइस। ठीक है, ये होमवर्क की तरह समझो क्योंकि ये तुम्हारे एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्किल्ड गैदरर्स, द फर्स्ट अर्ली ह्यूमन हु लिव्ड देयर, दीज वर द पीपल हु नोज हाउ टू कुक फूड, अबाउट फॉरेस्ट एंड हंटिंग टू। तो स्किल्ड गैदरर्स कौन होते थे, वो अर्ली ह्यूमन होते थे, पहले के लोग होते थे जो नर्मदा रिवर के पास रहते थे। और ये लोग होते थे वो जानते थे खाना कैसे पकाते हैं, फॉरेस्ट में कैसे रहते हैं और हंटिंग कैसे करते हैं। हंटिंग मतलब कि शिकार कैसे करते हैं। सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट ग्रो द क्रॉप wheat barley about 8,000 years ago। तो गाइस सुलेमान और किरथर हिल्स है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ पड़ गया, नॉर्थ वेस्ट हमारा जैसे ये 4 डायरेक्शन है तो नॉर्थ वेस्ट हमारा यहाँ पड़ गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है पाकिस्तान की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग थे मैन प्लस वुमेन ये दोनों थे, उन्होंने क्रॉप उगाना शुरू किया पहले 8,000 साल पहले। और वो क्रॉप्स कौन कौन सी थी, एक थी वीट मतलब गेहूँ और दूसरी बेरले जिसे हम बाजरा शायद से या फिर जौ कहते हैं आई थिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं विंध्यास। विंध्यास क्या होते थे, टू द नॉर्थ द फर्स्ट राइस वॉज ग्रोन। नॉर्थ जैसे मैंने बताया था ऊपर की साइड हमारा नॉर्थ। ठीक है, उधर क्या हुआ था, सबसे पहले राइस ग्रोन हुए थे, राइस को उगाया गया था। ट्रीब्यूटरीज तो ये सारी हमारी टर्म है एग्जाम में आ सकते तो आपको याद होनी चाहिए। द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम अ लार्जर रिवर, जैसे सपोज ये गंगा बह रही है। ठीक है, गंगा बह रही है तो इसमें से थोड़ी जो नदी है यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहीं और चली जा रही है। तो इस जो ये नदी जा रही है, ये कैनाल जा रही है, इसे हम ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अर्लीस्ट सिटीज़ वर फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ इंडस। जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी, जो शहरी डेवलपमेंट हुआ था वो हमारा इंडस रिवर के पास हुआ था 4700 साल पहले। ठीक है, तो सोच सकते हो 4700 साल कितना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी नोन एज सन। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को हम सन कहते हैं, सन। ठीक है, और ये सारे हमारे जो भी मैंने लिखवाए हैं सारे बुक में से हैं गाइस, ज़रूर इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लिए। द बिहार यूज टू बी नोन एज मगध। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, तो जो वो फाइट करता है बहुत सारे लोगों से, उसमें से मगध में भी लड़ाई करता है वो। तो मगध जो था पहले, उसे अब प्रेजेंट डे में हम बिहार कहते हैं। ठीक है, जैसे ये भारत का नक्शा है गाइस। ठीक है, तो हमारा बिहार इस साइड है। ठीक है, तो पहले से मगध कहा जाता था बिहार को। ठीक है, रिलीजियस टीचर्स यूज टू वंडर इन अर्लीस्ट टाइम बाय विच द आइडियाज वॉज शेयर। तो जो रिलीजियस टीचर्स होते जैसे कोई पंडित होता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते, जिससे क्या होता था कि आइडियाज़, ये जो फिर इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती थी। अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य के जो सीरियल है वो देखा हो तो आपको पता होगा कि चाणक्य एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिससे कि जो आइडियाज़ होते थे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती थी। तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ मार्क कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो पहली चीज़ ये मगध, तो आप देख सकते हैं मगध ये हमारा बिहार की साइड पड़ रहा है। दूसरा ये हस्तिनापुर हमारा यूपी की साइड है। और जो गांधार
ठीक है। गांधार जो हमारा अफ़गानिस्तान, जैसे कि मैंने बताया था कि जो इंडिया है पहले छोटा, इतना सा इंडिया नहीं था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो इतना इंडिया नहीं था पहले, हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब हमारे मतलब जुड़े हुए थे। धीरे धीरे इनका डाइवर्जन शुरू हो गया, ठीक है। तो गांधार हमारा थोड़ा अफ़गानिस्तान में पड़ता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गांधार यहाँ पे है, हस्तिनापुर ये रहा यूपी में, और मगध अपना ये रहा बिहार में, ठीक है। अब देखते हैं नेम्स ऑफ द लैंड, कि जो हमारे भारत नाम आया, इंडिया नाम आया, तो ये कैसे आया, किसने नाम रखा ये भारत, इंडिया और ये सब, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। जो इंडिया वर्ड है इंडिया, ये इंडस से आया। कैसे आया? द इरानियंस एंड ग्रीक्स कम्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडस साइड, हु कॉल्ड इट इंदोस और इंडोस, एंड ईस्ट लैंड यूज टू बी नोन एज इंडिया। तो क्या हुआ, जो ईरानियंस थे, ईरान और ईरान के पीपल थे, और जो ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से आते थे। नॉर्थ वेस्ट जैसे कि मैंने बताया कि ये वाली साइड होती थी। तो ईरानियंस और जो हमारे ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से आते थे। तो वो नॉर्थ वेस्ट की साइड हमारी इंडस रिवर पड़ती थी। तो इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, उसे हिंदोस, हिंदोस कहना शुरू कर दिया और इंडोस, ठीक है। फिर इससे धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट में लोग इसे इंडिया कहने लग गए। इसीलिए जो हमारा इंडिया का नाम है, हमारा जो इंडिया नाम है इसी चीज़ से आया है। जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे उन्होंने इसका नाम रखा है इंडिया, ठीक है। अब द वर्ड भारत वॉज बीइंग यूज्ड बाय नॉर्थ वेस्ट पीपल ऑफ रिंगवेद। जो भारत, जैसे कि हम बोलते हैं कि भारत हिंदी में बोलते हैं, इंडिया इंग्लिश में, ये सब चीज़। तो भारत कैसे आया, जो रिंगवेद के लोग थे नॉर्थ वेस्ट के, नॉर्थ वेस्ट जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, रिंगवेद के जो नॉर्थ वेस्ट के लोग थे उन्होंने भारत बोलना शुरू किया था, ठीक है, 3500 साल पहले। अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में कुछ और चीज़ भी जानना शुरू करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? स्क्रिप्ट्स रिटन बाय हैंड ऑन अ पल्म लीफ। जैसे केले के पत्ते पे लिख देते थे ना, हाथ से लिखते थे। स्क्रिप्ट मतलब कुछ लिख देना, हाथ से जो चीज़ लिखते थे केले के पत्ते पे, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे, ठीक है। अब प्राकृत, प्राकृत क्या होती है? लैंग्वेज होती है जो कॉमन पीपल के द्वारा बोली जाती है। जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं उसे हम प्राकृत कह सकते हैं। ये पहले एक शब्द यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? रिटन ऑन हैंड हार्ड सरफेस लाइक मेटल और स्टोन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जैसे कि बड़े चट्टान ले लिया, पत्थर ले लिया, उस पर जो राजा गुदवाता था, लिखवाता था, उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते थे। गांधार, जैसे मैंने बताया था गांधार जी आ गया। गांधार जैसे मैंने आपको वो दिखाई थी अभी पिक्चर, वो प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और जो इन्वेंशन करके बुक्स में छापते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का क्या मतलब है, ठीक है। डेट्स का क्या मतलब है? डेट्स आर बीइंग काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो डेट्स है, हमारी जो तारीख है, वो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जब से काउंट होना शुरू हुई है। सो 2000 मीन 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब 2000 का मतलब क्या होता है? जैसे 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, मतलब कि जीसस क्राइस्ट है, उनका बर्थ हुआ उसके बाद 2000 साल, 2020 चल रहा है, मतलब 2020 साल हो गए जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, ठीक है। और ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। और जितनी भी डेट होगी डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट है, उनके बर्थ से पहले की भी जितनी भी डेट है उन्हें हम पढ़ेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, या फिर बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, ठीक है। और आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब जब बर्थ हो गया जीसस क्राइस्ट का, उसके बाद की जो डेट टाइमलाइन है उसे हम एडी पढ़ेंगे, एनो डोमिनी, या फिर एडी, ठीक है, एनो डोमिनी, या फिर इसे एडी को हम सी भी कह सकते हैं अगर आपको डाउट हो। सी मतलब कॉमन एरा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट, या
तो ये लास्ट पेज था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।